रसूलों के अमाल 15वां बाब। यरूशलेम में मजलिस कौंसिल। फिर बाज लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना न हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। पस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। पस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रजू लाने का बयान करते हुए फिनीके और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी मार्फत किया था। मगर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। पस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ए भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूल कुद्स देकर उनकी गवाही दी और ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क न रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखकर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु के फजल ही से नजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम जाहिर किए। जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा कि ए भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं। चुनांचे लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। बस मेरा फैसला यह है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरात की मनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सब्बत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। गैर कौम के ईमानदारों के लिए खत। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सेलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और इनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे। चूंकि हमने सुना है कि बाज ने हम में से जिनको हमने हुक्म न दिया था वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उलट दिया, इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीजों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। चुनांचे हमने यहूदा और सेलास को भेजा है, वो यही बातें जबानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डालें कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वाह सलाम। पस वो रुखसत होकर अंताकिया में पहुंचे
اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا، اور وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے۔ اور یہودا اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے، بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا۔ وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے، لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا۔ مگر پولوس اور برنباس انطاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے۔ پولوس اور برنباس کی علیحدگی۔ چند روز بعد پولوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برنباس مرکز کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا۔ مگر پولوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلیکیا سے گزرا۔